हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे कोरिलेशन। इसका एक क्लास ले चुके हैं जिसमें आपको कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन्स दोनों का हम आपको फार्मूला और एक एक एग्जाम्पल समझा दिए थे। आज फिर आज क्या कर रहे हैं, आज फिर हम इसका एक एक एग्जाम्पल और एक एक मतलब ये कहना फार्मूला एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। कल जो स्पेयरमैन का बनाए थे हम लोग, स्पेयरमैन्स का क्या बताया तो उसमें कि सब जो वैल्यू अलग अलग था। तो इसमें जब कुछ वैल्यू एक्स रहेगा तो कौन फार्मूला लगता है, इसमें दो फार्मूला लगता है इसमें स्पेयरमैन में। ठीक है, कल एक बताए थे, आज एक फिर बता देंगे उसमें। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अगर आपको समझ में आएगा, ठीक लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसको दोनों का फार्मूला लिख के हम एग्जाम्पल से तब आपको समझाते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, निकालने बोलेगा कार्ल पियर्सन का। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन हम आगे तैयार कर लिए हैं। जैसे एक्स कितना है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80 है। वाई स्क्वायर कितना है, 40 है, 25 है, 30 है, 32 है, 40 है, 45 में 60 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अच्छा पहले फार्मूला देख लीजिए इसका। कल लिखा चुके थे लास्ट पिछले क्लास में। इसका फार्मूला है आर। आर का मतलब कोरिलेशन, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन बाई बटा आर इज इक्वल टू रूट अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर बाई एन। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये देख लेंगे नंबर ऑफ आइटम्स कितना देख लेंगे हम लोग। फिर ब्रैकेट में फिर दूसरा ब्रैकेट अब आएंगे वाई सीरीज का, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर बाई एन। ठीक है, यही फार्मूला है। तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, डी एक्स निकालना होगा, डी वाई निकालना होगा, डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, डी वाई स्क्वायर निकालना होगा और आखिरी में डी एक्स डी वाई निकालना होगा। इतना करके वैल्यू हम पुट कर देते हैं, आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक्स कितना है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक तो माने एज्यूम मीन डी एक्स निकलता क्या, एक्स माइनस ए निकलता है। डी एक्स पढ़ चुके हैं मीन में, तो यहाँ पर ए एक्स मतलब एज्यूम मीन एक्स सीरीज का, इसको एक्स लिख दिए। हम लोग एज्यूम मान लेते हैं, इसको हम कितना मान लें, अपने जो भी मान इसको मान सकते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं, कितना मान लें इसको, हम इसको मान लेते हैं क्या कितना मान लें ठीक रहेगा आसान, 50 मान लेते हैं। चलिए 50 मान लिए, तो 20 माइनस 50, 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -30 होगा। 30 माइनस 50 -20 होगा। ठीक है, उसके बाद 40 माइनस 50 शायद -10 होगा। 50 50 0 होता है, 60 है तो प्लस हो जाएगा, +10 होगा शायद। ठीक, 10 होगा, 20 होगा, सेम आएगा। 10 होगा, 70 है, 70 से हम लोग फिर 50 लेस करेंगे तो कितना 20 होगा। फिर कितना 80 है ना, 80 से फिर 50 लेस करेंगे कितना 30 होगा। डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 30 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम लोग तो 900 आएगा। कितना होगा, 900। निकाल के देखिएगा, स्क्वायर करने आता है, 2 दूनी 4, 400 होगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सॉरी ये 10 होगा ना, 1 लिखे तो 10 होगा। 40 था ना, 40 50 -10 तो ये कितना होगा, 100 होगा, छूट गया था। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 100 हो जाएगा। और ये फिर क्या होगा, आपको 2 है तो 400 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 900 हो जाएगा। निकल गया, डी एक्स हो गया। ये जोड़िए कितना होगा, 30, 3 2 5 और 1 6 3 6, ये 0 हो गया। ऐसा इत्तेफाक से हो जाता है। अब क्वेश्चन ही ऐसा हमारे हम लोग सामने आ रहा है तो क्या करेंगे, 0 हो गया। 9 4 13 और 1 14, और 14 और 14 कितना होता है, 28 होता है। तो 28 हो जाएगा। समीशन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 2800। फार्मूला का एक साइड कंप्लीट हो गया है, डी एक्स भी मालूम हो गया, एक साइड कंप्लीट। अब डी वाई निकालेंगे, उसी मैनर पर निकालेंगे। डी वाई निकालिए, डी वाई। अब यहाँ पर आ जाइए डी वाई, तो आ जाते ए वाई, मान एज्यूम मान लेते हैं। एज्यूम इसका, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना कितना, इसमें सबसे इतना बीच मानना चाहिए। चलिए 30 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको, 30। 14 माइनस 30 तो कितना होगा, -16 होगा। ठीक है, -16 होगा।
25 माइनस 30 -5 हो जाएगा। 30 माइनस 30 0 होगा। 32 माइनस 30 ये +2 हो जाएगा। 40 है ना, ठीक है। 40 और -30 ये कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। 45 और 30 है तो 15 हो जाएगा। 65 है तो 35 हो जाएगा, 35। अब क्या निकालिएगा बताइए, तो dy² मतलब 16 का स्क्वायर निकालिए तो 256 निकाल के देखिएगा। अगर आप लोग आता है तो करके देख लीजिएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 का सॉरी 0 हो गया, 2 का कितना 4 होगा, 10 का कितना 100 होता है, 15 का 225 होगा शायद, हाँ ठीक है 225, 15 15 225, 35 35 निकालिएगा तो होगा 1225 होगा। निकाल के देखिएगा इसको कितना हो जाएगा 1225 रुपया। देखिए ये dy हो गया ना, सिग्मा dy का वैल्यू कुछ आ रहा है। पूरा एडलेस कर लीजिएगा, ऊपर में माइनस इसमें प्लस है। सब कुछ करने के बाद कर लीजिएगा। 35 और 15 40 10 50 तो 52 हो गया, इधर 52 हो गया। और 16 और 5 21, 21 में 52 लेस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपको 41 आ जाएगा, ठीक है 41 हो गया। फिर आ जाइए समेशन dy² पूरा को जोड़िए, जोड़ लीजिएगा तो ये जोड़ लीजिएगा 1835, कितना 1835, ठीक है 1800 एक बार देख लेते हैं ठीक से जोड़ करके। ये हो जाएगा 1835। अब आइए dx dy, चलिए अब आते हैं कहाँ dx जरा देख लेते हैं। ये देखिए dx है और ये क्या है dy है। 16 3 48 होता है तो 480 होगा, प्लस में आ जाएगा। ये 400 कितना होगा 80 हो जाएगा। 5 और 20 है तो 5 20 कितना 100 होता है, 100 हो जाएगा। सब प्लस हो जो कि माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई। 10 है और 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक बात है। 0 है और 2 है तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 0 निकल गया। उसके बाद 10 और 10 है, 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गुना 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ देख ध्यान रखिएगा, 100 हो जाएगा। और कौन चीज़ अभी यहाँ पर है 20 और 15 15 दूनी 30, ये 300 हो जाएगा। तीन सौ हो जाएगा। और एक है ना कितना है, ये 30 है, देखिए तो यहाँ पर 30 है और 35 है। 35 को इस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1150, ये 35 35 या 105 1050 होगा, सॉरी कितना 1050 हो जाएगा। जोड़ो घटा करके देख लीजिएगा भाई, ये प्रॉब्लम बहुत होता है डाइट करने में, ठीक है ना 1050। ये समेशन क्या हो गया dx और dy इज इक्वल टू, पूरा जोड़ लीजिएगा तो 2030। अब हम लोग फार्मूला जो है तो वैल्यू पुट करेंगे तो चलिए और लिख करके dx dy कितना आया आपको 2050 आया, लिख दिए, ठीक है। देखिए माइनस dx कितना था 0 था, dx कितना था 0 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड n कितना है गिन लीजिए, n कितना है, n हम गिने नहीं थे। 1 2 3 4 5 6 7, n कितना है 7 है, कितना है n इजकल टू 7 है, n इजकल टू 7 7 है 7। एक बार फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, n इजकल टू 7 है, बाई क्या हो जाएगा 7, ठीक है बाई 7। उसके बाद आइए dy कितना है, dy जो हम लोग निकाले थे ये 41 था, कितना हो गया 41 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर का कम हो गया आपको। अब नीचे आते हैं, dx² जो है 2800 है, कितना है dx², ये कितना है 2800 है, ठीक 2800 लिख ले, माइनस ये तो 0 है, ठीक है 0/7 का होल स्क्वायर होगा, सॉरी dx 0 है, पूरा 0 है, बाई n हो जाए, n कितना 7 है, चलिए ठीक है। उसके बाद dy², तो वैल्यू देखने में दिक्कत, dy² कितना है 1835 है, कितना 1835 है, इसको लिखिए 1835 माइनस, अच्छा dy कितना है हमारा, dy 41 है, कितना ये 41 है,
41 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n कितना 7 है। और अब इसके बाद जो है वैल्यू कितना होगा 2050 माइनस इस साइड का तो आपको देखिए 0 है। अगर सबको मल्टीप्लाई जोड़ घटाव करेंगे बस सबको सब क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस साइड का आपको 0 हो गया। और इतना समझाना था। इसके बाद आप लोग जो है इसके बाद का जो रूल रेगुलेशन है उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। कितना 28 माइनस 0, ठीक है। ब्रैकेट को भी छोटा इसका दीजिए। कितना है 1835 माइनस माइनस क्या है 41 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, 41 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, 41। अब इसके बाद जगह भी नहीं है और आप लोग इसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में हम बता चुके थे पूरा निकाल करके। अब हमको बताना है आपको स्पेयरमैन का बताना। किसका बताना स्पेयरमैन का, ताकि आप लोग को क्या दोनों क्लियर हो जाए और क्वेश्चन बनाइएगा तो बनते जाएगा। तो चलिए आते हैं किसका स्पेयरमैन का बताते हैं। लिख देते हैं ताकि याद रहे। स्पेयरमैन रैंक, और इसको शॉर्ट में रैंक डिफरेंस बोलते हैं। रैंक समझ में आता है ना, किसी को रैंक देना। जैसे दो आदमी है, किसी को 100 मार्क्स आया, किसी को 50 आया, तो 100 वाले को कितना दिया 1 दिया, 50 वाले को 2 दिया 1 2, इसको रैंक बोलते हैं। रैंक स्पेशल रैंक मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड बोला जाता है। तो ज़्यादा लखने रैंक मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। एक समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक्स दिया हुआ, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 75 फिर 88 95 70 60 80 81 एंड 50। टोटल लेना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए वाई मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाह रहे थे। जैसे 120 134 150 115 115। अब जैसे 110 140, लगता 6 हुआ। अच्छा 142, देख लीजिए क्वेश्चन 142 और लास्ट 100। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बोलेगा आपको कैलकुलेट क्या चीज़ कोरिलेशन। अब ये स्पेयरमैन बोलेगा तब डायरेक्ट लिखिएगा, नहीं तो सब कोरिलेशन किसका कार्लपियर्सन निकलता है। क्लियरली बोलिए स्पेयरमैन, हम यहाँ पर हेड में लिख दिए स्पेयरमैन, इसी को ज़रूरत नहीं, स्पेयरमैन का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए एक्स। अब एक्स लिखते हैं। चलिए एक्स को ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन जब बना रहे हैं। एक्स कितना है आपको 75 है और 88 है, 95 है, 70 है, 60 80 81 एंड 50। चलिए इतना आ गया। इसको हम लोग देंगे एक्स आर मीन्स होता है ना एक्स का रैंक, एक्स को रैंक दे रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा देखिए तो यहाँ पर 95 है, तो इसको नंबर 1 पहला रैंक। उससे छोटा कौन है आपको 88 है, इसको दूसरा रैंक सेकंड रैंक हो गया। उसके बाद कौन चीज़ है 81 है, हाँ देखना पड़ेगा, इसको तीसरा रैंक है। फिर 80 है, इसको चौथा रैंक देंगे। फिर उसके बाद कौन है ज़रा देखना पड़ेगा,
अरे 75 है, इसको 5वां रैंक दे देते हैं। फिर उसके बाद देखिए तो क्या है, 70 है, इसको 6 रैंक हो गया। उसको 60 है, 7th रैंक हो गया। यही प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। और ये क्या है, 50 सबसे छोटा है तो इसको 8वां रैंक हो गया। इसको एक्स आर मतलब एक्स वाले को हम रैंक दे दिए हैं। या क्वेश्चन नंबर भी हो सकता है, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स अकाउंट्स, ये नाम हो सकता है। तो एक्स वाई बराबर रहेगा। अब जी वाई, एक वाई मान लेंगे ना। वाई कितना आपको है यहाँ पर, 120 है, ठीक है। 120 को 134 है, फिर कितना है 134 के बाद 150 है, 150 के बाद कितना है 115 है, फिर 110 है, 140 है, उसके बाद कितना है 142 है, 142 है, और उसके बाद क्या भाई 100 है। इसका अब रैंक देंगे वाई आर, मानो वाई को अब रैंक दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं वाई आर, वाई को रैंकिंग दे रहे हैं। रैंकिंग कीजिए इसको। सबसे बड़ा कौन है ज़रा देखना पड़ेगा हमको। 120, 134, 150, 150, 115, 15, 150 सबसे बड़ा है, नंबर 1। 150 के बाद उससे उससे छोटा कौन है, खोजना पड़ेगा। 142 है, 2। 140 से छोटा कौन है, 42 से 140, नंबर 3। उसके बाद 140 से छोटा कौन है, 134 है, ये चौथा रैंक हो गया। उसके बाद 134 से छोटा कौन है ज़रा देखना पड़ेगा, 120 है, इसको 5th रैंक हो गया। उसके बाद क्या है देखिए तो 110 है, 115 है। 115 को आपको हम दे देंगे 5 हो गया, इसमें हमको कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 5। अच्छा इसको आ गया 6, ठीक है 6 आ गया। उसके बाद 110 को 7 देंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में कि 10 मार्क्स इसको, चलिए 10 8 रैंक हो गया। इसके बाद यहाँ पर निकालिएगा डी स्क्वायर। क्या निकालेंगे हम लोग, डी निकालेंगे। डी के बाद क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। डी जो होता है ना, ये देख लीजिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक्स आर माइनस जगह है वाई आर इजकल टू डी, माने एक्स आर माइनस वाई आर डी इजकल टू क्या होता है डी। तो 5 माइनस 5 एक्स आर वाई आर, 5 माइनस 5 क्या होगा 0 हो जाएगा। 2 है और 4 है तो -2 हो जाएगा। 1 और 1 क्या होता है 0 होता है। 6 और 6 क्या होता है 0 होता है। 7 और 7 क्या होता है 0 होता है। 4 और 3 क्या होता है, इसमें 4 और 3 है तो ये +1 हो जाएगा। 4 था ना, 3 और 2 कहने क्या होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। और 8 और 8 क्या होगा, और 8 8 0 हो जाता है। डी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा। इसको एक काम कर लीजिए, बाद एक ही काम करें, यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लीजिए। इसको कहता हूँ 4 और 2 6। एन कितना है भाई, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, ये 8 है, जोड़ लीजिएगा, ठीक है 8। ये सिंपल है, देखिए ये इसमें जितना भी आपको फिगर है सब क्या, सबका वैल्यू अलग अलग है, सबका वैल्यू अलग अलग है। रैंक दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे दिए। अब इसका फॉर्मूला देखिए आएगा, आर एस या कहीं कहीं के भी लिखता है, एस मन स्पेयर्समैन हो गया। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस सी सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन होगा, ठीक है। फिर एन स्क्वायर -1, ये इसका फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 - 6 डी स्क्वायर कितना है 6 आया ना, 6 आया। एन कितना है 8 है, फिर होगा 8 का स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। फिर लिखिए, और लिखिए 1 - 6 6 36, 6 6 36 बोलते हैं, ठीक है। 8 हो गया इंटू 8 8 64 63। अब इसके बाद क्या काम आप लोग कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ तक ले जाइए आपको, ठीक है। करके डिवाइड कर लीजिएगा, ये आंसर आ गया कोरिलेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जो आंसर। अब हम लोग करते हैं, देखिए इसमें क्या जो फिगर वैल्यू था एक्स वाई का सब अलग अलग था, सब क्या था एकदम अलग अलग था। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि 6, जैसे मान लीजिए 6 आपको 3 बार आ गया, 5 आपको 2 बार आ गया,
तब रैंक कैसे दीजिएगा, प्रॉब्लम है ना। 6 एक बार है तो 1 रैंक हो गया, 5 एक बार तो 2 हो गया, लेकिन 6 3 बार हो गया और 5 2 बार हो गया, तब उसको रैंक कैसे करेंगे। तो इसमें देना पड़ता है एवरेज रैंकिंग। तो इसको समझिए क्या देना पड़ता है, एवरेज रैंकिंग मेथड। इसको इससे बनाएंगे एवरेज रैंकिंग मेथड से। अब जरा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए मान लीजिए एक्स ही लेके चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 45 है, 45 है, 56 है, दिख रहा है 56 है, और 56 उसके बाद 39, 54, 45, 40, थोड़ा लंबा है लग रहा है, इसको हम नीचे कर दे रहे हैं क्योंकि दूर में जाकर प्रॉब्लम। 40 है ना, 40 के बाद आ जाइए आपको 56 है, फिर आपको 60 है, मान लीजिए 60, फिर मान लीजिए 30 है, 30 मान लेते हैं, फिर मान लीजिए आपको 36। टोटल नंबर कितना है, 10 है तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये एक्स हो गया। अब मान लीजिए वाई दिया हुआ, मान लीजिए आपको वाई दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है, मान लीजिए ये 40 है, ये 36 है, ये आपको 30 है, उसके बाद फिर 36, फिर क्या है 32, फिर क्या है 45, फिर क्या है 42, फिर आपको 20, फिर आपको कितना है 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ही हो रहा है, एक और करना पड़ेगा। 40 हो गया, 36 हो गया, फिर क्या है एक आपको यहाँ पर मान लीजिए कि दे दो 44 भी आ गया एक, ठीक है। ठीक, अब लिखिए इसको, क्वेश्चन लिखिए पहले। चलिए एक्स कितना है आपको है, उसको फिर लिखते हैं हम लोग। एक्स कितना है, $45। एक्स कितना लिखिए यहाँ पर 45 है, फिर कितना है 56 है, फिर कितना है 39 है, फिर कितना 54 है, देखिए 54, फिर है 45, 54, 45, 40, 36, 36, 40, सॉरी गड़बड़ तो कर दिया हम आंसर क्वेश्चन पर देखें। 45, 45, 56, 45, 56, 39, 54, 45, 40, 56, सॉरी क्या है 56, 56, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 56, 60, ठीक है, 60 के बाद 30, देखिए 30 के बाद बहुत लंबा होता जा रहा है 36। अब यहाँ पर देखिए एक्स को रैंकिंग देना है ना, जिसको बोलते हैं एक्स आर। तो ऐसा जब रहेगा तो इसमें रैंकिंग एवरेज दिया जाता है, उसमें फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो पहले हम रैंकिंग दे देते हैं एक्स आर। अब यहाँ पर देखिए तो ज़रा सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर 56, सबसे बड़ा कौन है 56। तो 56 को हम लोग 56 को सबसे बड़ा है तो नंबर 1 रैंक दे दीजिए। चलिए 56 को नंबर 1, थोड़ा समझा रहे हैं यहाँ पर एक्स आर है, बताएंगे अभी हम। नंबर 1 56 नहीं 56 का 56 जो आपको है एक बार नहीं है,
56, वही हम गलत थोड़ा सा है, 50 दिख नहीं रहा है थोड़ा, 56, ये कुछ नहीं लगता मिस्टेक हुआ है हमसे। देखिए 1 मिनट, 56 कितना है, एक है, एक बार नहीं है, एक बार और दो बार 50। सबसे बड़ा 60 है, सबसे बड़ा कौन है, 60 है। 60 को रैंक 1 कर दीजिए, सबसे बड़ा 60 है, खोजना पड़ता है। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये जो 56 जो है, 56 देखिए यहाँ पर 56 जो है ये 2 बार आया, जब देख लीजिएगा इसमें 2 टाइम्स है। जब 2 बार आ जाएगा तो एक के बाद क्या देते हैं हम लोग, एक के बाद 2 ही देते हैं ना, तो 2 नहीं दे सकते 56 को। 56 2 बार आया है तो इसको बोलेंगे एवरेज रैंकिंग, AR एवरेज रैंकिंग। एक के बाद क्या होता है, 2 और 3 होता है ना, 2 और 3, तो एवरेज देखिए क्या होगा, 2 होगा, माने 56 को 2 रैंक मिलेगा, 2 मिलेगा और 3, 2 3 से मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा 2.5, क्या होगा 2.5, इसको बोलते हैं एवरेज रैंकिंग। तो पहले एवरेज रैंकिंग कर लेंगे और फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्या होगा हम बता देंगे अभी फार्मूला, ठीक है। तो ये होगा, देखिए यहाँ पर 56 2 बार है तो 2.5, तो ये भी हो जाएगा आपको 56 2.5, 2 बार दे दिए। देखिए एक बार इसको दिए 2.5, फिर देखिए 56 है 2.5, थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्क्रीन में आप सामने लिखने पे, चूँकि एक हो गया यहाँ पर। अभी हम लोग कितना दे दिए, 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट इसको देंगे, देंगे 4 देंगे, 3 तक खत्म हो गया, 3 आपका 56 में एडजस्ट हो गया, 56 में 3 एडजस्ट हो गया, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, ज़रा खोजिए यहाँ पर, फिर खोज लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग रैंक देंगे आपको 1 2 3, अब नेक्स्ट आएगा 4, 4 नंबर आपको जो रैंक जो देंगे आपको 54 को देंगे, किसको देंगे 54, 54 कितना रैंक देंगे आपको 4 नंबर, ये खोजना पड़ेगा चीज़, 4 हो गया। अब 5 नंबर 54 के बाद आपको देखिए तो कौन है नंबर 54 के बाद 45 है ना, क्या है 45 है, ठीक है। 45 2 बार आ गया, देखिए तो 45 एंड 45 2 बार आ गया। फिर देखें यहाँ पर, फिर लिखते हैं हम लोग 45 है ना, 45 ये कम्स 2 टाइम्स, कम्स नहीं बोल लिख रहे हैं 2 टाइम्स, ये दो बार आ गया। तो इसका एवरेज रैंकिंग कीजिए। एवरेज रैंकिंग करने के लिए आपको 1 2 3, 3 रैंक खत्म हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा 4 होगा, अब प्लस कितना होगा 5 होगा, 4 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 5 9 तो 4.5 क्या होगा आपको, नहीं कितना हम लोग रैंक दे दिए, देखिए 4 भी दे चुके हैं ना, हाँ 4 भी दे चुके हैं, 1 2 3 4, 4 रैंक दे चुके हैं, 4 के बाद क्या होगा आपको 5 होगा, 5 और क्या होगा 6 होगा, 5 और 6 होगा, मैंने 6 तक रैंक खत्म, याद रखने वाला दिमाग रखना पड़ेगा। तो 2 तो कितना होगा आपको, ये 5 5 6 11, 5.5, यह रैंक किसको मिलेगा आपको 45 को मिलेगा। चलिए 45, तो 5 पॉइंट, चलिए 5 एक बार 45 आ गया, फिर देखिए तो 45 5.5, याद रखना पड़ेगा रैंक कहाँ तक हम लोग 6 तक खत्म कर चुके, कितना 6 तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो है सब वो सिंगल सिंगल है, 6 खत्म हो गया। अब 7 नंबर जो रैंक देंगे आपको, 7 नंबर 40 को देंगे, 7 नंबर 40 को देंगे। 8 नंबर चलिए किसको देंगे 39 है ना, 39, हाँ 39 को 8 नंबर देंगे। और 9 नंबर आपको देंगे क्या 36 को, 36 को क्या देंगे 9 नंबर। और 10 नंबर किसको देंगे, देख लीजिए 10 नंबर किसको देंगे 30 को देंगे। यही हो गया, इसको एवरेज रैंकिंग बोलते हैं। देखिए इसको या क्लियर देख लीजिए यहाँ पर 56 2 बार आया था, एक हम दे चुके थे आपको, इससे बड़ा वाला 60 को दे चुके थे। उसके बाद 2 और 3 था, क्योंकि यहाँ पर एवरेज निकालने पर 2 फिगर है, 1 और 2 से डिवाइड कर दिए। अगर ये 3 होता तो 3 से डिवाइड करते हैं। फिर 45 भी आपको 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया, कितना बार आया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स आ गया। तो इसका एवरेज कितना होगा आपको, हम 6 तक 5 तक दे चुके थे, ये सॉरी 4 तक दे चुके, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा और 6 हो जाएगा, 6 5 गया 2 से तो गया, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो उसके बाद क्या होगा, क्या है 6 तक दे चुके, 7 8 9 10 खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग फिर लिखते हैं आपको y, तो जरा y को देख लीजिए, y को लिखा जाएगा, तो y को लिखा जाए, तो y में कौन कौन आपको है 40 है, चलिए 40 लिखिए, 40 है, 36 है, फिगर देख लीजिएगा वहाँ पर क्वेश्चन हमने देख रहे हैं हम, 36 है, 30 है,
44 है, 44 के बाद 36 है, ठीक है, 36 के बाद 32, 45, 32 और कितना 45 है, तो देखना पड़ रहा है हमको। 45, 42 है, 42 के बाद आपको 20 है, 20 है और क्या है 36 है। ये देखिए है किसका है, वाई का है। अब इसका वाई को रैंकिंग करेंगे हम लोग, वाई आर रैंकिंग कीजिए। वाई में सबसे बड़ा कौन है देखना पड़ेगा। वाई में सबसे बड़ा वो कितना 45 है शायद, देखिए तो 45 को पहला रैंक, ठीक है। इसमें हमको लगता है देखिए तो जब फिगर देखिए तो 40, 36, 30, 44, 36, 32, 45, 42, 20, 36 सब इसमें अलग अलग है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें एवरेज रैंकिंग नहीं दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम, इसमें एवरेज रैंकिंग नहीं दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, नहीं देते हैं एवरेज। एक हो गया। उससे छोटा कौन है आपको, क्या था 45, 45 जो था 44 है, जिसको 2 नंबर रैंकिंग हो जाएगा 44 को, 44 को 2 हो जाएगा, ठीक है, 44 को 2 हो जाएगा। फिर खोजते हैं 44, 44 के बाद में 42 है, 42 को आपको तीसरा रैंक हो जाएगा, तीसरा रैंक। चौथा नंबर आपको लगता है 40 है, देखिए तो ज़रा देखना पड़ेगा, देखते हैं हाँ कितना हो जाएगा चौथा, 4 नंबर 40, 40 छोटा कौन है, एक मिनट, इसमें एक चीज़ यहाँ पर डाउट हो रहा है। क्वेश्चन जो हम लिख दिए हैं 36 देखिए तो 36 कितना हो गया, 4 नंबर रैंक हो गया, 4 के बाद 5 नंबर रैंक, नहीं देखिए ज़रा 36 2 बार है, देखिए तो 36 एक बार यहाँ और 36 का एड 2 बार है, तो 5 उसको नहीं देंगे। अब हम आएंगे क्या चीज़, एवरेज रैंकिंग, क्या आएंगे यहाँ पर एवरेज रैंकिंग। तो हम लोग रैंक कितना तक रैंक दे चुके, 4 तक दे चुके हैं ना, 4 के बाद 5 और 6 होगा, उसके बाद क्या होगा आपको 1, 2, 3, 4 रैंक दे दिए, 4 के बाद 5 और 6, 5 और 6 होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये चीज़ है 5 और 6, 36 से देखिए तो कितना बार है यहाँ पर, ये जगह यहाँ पर है, अच्छा एक मिनट, हम रैंक कितना दे चुके हैं 1, 2, 3, 4, 36 3 बार है, ये देखिए 3 बार है। यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा आपको वाई आर 36 जो है आपको 3 टाइम्स है, 2 हमको दिख रहा था 3 टाइम्स, ये क्वेश्चन बना हुआ नहीं है, बना रहे हैं समझ आपको सामने, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स रैंक कितना हम लोग 4 दे चुके हैं, तो इसको कहते हैं 4 जब दे चुके हैं तो एवरेज रैंकिंग कीजिए, एवरेज रैंकिंग करने के लिए बाद 4 के बाद 5 होगा प्लस 6 होगा प्लस 7 होगा, चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 होगा, 7 से 13, 13 और 5 18, 13 5 कितना होता है 18, 18 को 3 जगह 6, मान दें 36 को कितना देंगे 6 देंगे, हमको 2,000 आ रहा था, ये मिस्टेक होता है, 6 और 6, देखिए 36 को 36 कितना बार आया 1, 2, 3 बार आया, और उसके बाद बाकी सब सिंगल है। अब उसके बाद जाएगा कितना हमारे क्या यहाँ 7 तक है, 7 के बाद 8, 9, 10, अब 8 जो आएगा 36 छोटा कौन है, खोजिए 36 से छोटा कौन है 8 नंबर, 8 आपको 30 होगा, 9 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, कितना नंबर 8 नंबर 32, ये तो देखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, 30 को 8 नंबर और उसके बाद
ये नंबर कहाँ तक इसमें हम एडजस्ट कर लिए भाई। यहाँ पर देखिए तो पहले कहता है 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10, 8 9 10 यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर 8 के बाद अच्छा 9 आपको ये 36 से 36 के बाद क्या है 9 नंबर 32 को मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 9 नंबर 32 ये 8 8 सॉरी हाँ ठीक है 8 नंबर क्या मिलेगा 32 को, ठीक तो है। और 9 नंबर 30 को मिलेगा, फिगर सब मिल गया 10 नंबर 20 को मिलेगा। ये रैंकिंग समझा दिया आप लोग, बस रैंकिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में आज फंस गए हम, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे डी निकालेंगे। डी जो होता है आपको डिफरेंस होता है एक्स आर का और वाई आर का डिफरेंस डी कहलाता है। एक्स आर और वाई आर का डिफरेंस डी होता है। तो 5 पॉइंट कहता है 5.5 और 4, तो ये हो जाएगा आपको कहता है 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 और 6 माइनस 3.5 हो जाएगा। उसके बाद 8 है, 8 कितना होता है आपको, फिर देखिए तो कितना है 8 है, दोनों डिफरेंस है क्या है एक्स आर माइनस वाई आर। सॉरी इसको 9 ना बोलेंगे, इसको 9 नंबर, एक तो 8 दे चुके थे 9, तो 8 9 कहता हूँ कहता हूँ -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। फिर कितना है 4 है और 2 है, तो क्या +2 हो जाएगा। उसको देखें तो 5.5 है 6 है, तो -0.5 होगा, ये निकालिएगा -0.5 होगा। फिर कहता है 7 है और ये 8 है, 7 और 8 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है 2.5 है, क्या है 2.5 और ये 1 है, तो ये हो जाएगा आपको 1.5 हो जाएगा प्लस 1.5 हो जाएगा। उसके बाद कितना 1 है और 3 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 10 10 0 हो जाता है और 9 और 6 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर निकालिए, क्या निकालिए डी स्क्वायर। 15 को 15 मिनट करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12.25 हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा। उसके बाद 1 है तो 1 ही हो जाएगा। उसका 2 है तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 0.25 हो जाएगा, ये 0.25 है। 1 है तो चलिए 1.5 है तो 2.25 हो जाएगा, ये 2.25 हो जाएगा। देखते जाइए इसको। फिर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर से निकाल रहे हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा ये, और 3 है तो कितना हो जाएगा ये 3 3 9, सबका स्क्वायर निकालिए। बस इसमें सिग्मा डी स्क्वायर लिख लीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर टोटल कर लीजिएगा तो टोटल आपको 36 आता है, जोड़ कर देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है n = 10 है, n कितना 10 है। अब देखिए यहाँ पर फिगर में क्या था कि एक फिगर एक से ज़्यादा बार आया था ना, तो इसमें पहले एक फॉर्मूला हमसे दिखाएं आपको कल पे इसका स्पेसिमेन का। इसमें देखिए क्या होगा RS = ये लिखिएगा 1, फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको 1 -6 लिखिएगा 6 ब्रैकेट बंद समेशन डी स्क्वायर, समेशन क्या है डी स्क्वायर प्लस 1/12। फिर क्या लिखिएगा MQ - M प्लस 1/12 MQ - M। ऐसे अनंत है, समझे ना क्या है अनंत है। यहाँ पर देखें कि एक सीरीज में एक बार डबल फिगर आया, वाई सीरीज में एक बार डबल फिगर आया, 2 बार आया, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला जो है वो बढ़ता चला जाएगा। MQM, तो यहाँ जगह तो नहीं, 1 मिनट इस्तेमाल कीजिए, प्लस क्या होगा 1/12 MQM। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर n हो जाएगा n स्क्वायर 1। अब यहाँ पर जब बता देते हैं, इसमें 1 हो गया -6 समेशन डी स्क्वायर कितना हुआ 36 है ना, कितना है देख लेते हैं फिगर तो 36। ये क्या हो गया देखिए 36
36 को प्लस कर दिए यहाँ पर 1/12। m का मतलब हो गया, देखिएगा x सीरीज में जो है दो फिगर दो बार आया था ना, तो 2 क्यू होगा, क्या होगा 2q माइनस 2। फिर एक और आया था 1/12, दो बार आया था 2q माइनस 2। फिर चलिए इसी में प्लस 1/12, एक में आपको 36 जो था उसमें फंस गया था, हम 3 बार आया था ना, तो लिखिएगा 3q क्या है 3q माइनस 3। ये आपको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए इसको हम इन्हें करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए इक्वल टू, अब समझ में आएगा चीज़, 1 हो गया, 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस ये कितना को 10 है, उसके बाद क्या 10 स्क्वायर माइनस 1, बहुत ज़्यादा टाइम से हो गया, 1 माइनस कर लीजिए 6, ये होगा 36 प्लस 1 बाई कितना होगा 1/12। 2 की अगर 8 होता था, 8 से 2 घटाएंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, काट लीजिएगा इसको 1/12। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर प्लस 1/12 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, वन बाई 12 इंटू 6 हो जाएगा। फिर चलिए आपको आते हैं, ये हो गया। एक और आपको इसमें देखिए तो प्लस क्या है 3q है ना, तो कहता होगा 1/12। अब 3q जो है 3q 27 होता है ना, 27 में 3 जाएगा यहाँ पर, इंटू कितना होगा 24 डिवाइडेड बाय ये कितना 10 है, 10 इंटू 99 हो जाएगा, 10 इंटू 99 बराबर 1 माइनस, अब क्या करेंगे 6, ठीक है ये 36 प्लस 12 से कितना होगा 0.5 हो जाएगा, प्लस 0.5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 दूनी 24, ये 2 हो जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय 990। इसके बाद कर लीजिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा निकल हो गया इसमें, अभी ज़्यादा हमको नहीं करना है, कैसे कर ही देते हैं। कितना होगा 6 36 5 5 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 990 बराबर 1 माइनस 6 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 990। अब इसके बाद हम नहीं करेंगे, इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वो लंबा चीज़ सिर्फ एक क्लास इसी में लगता है, तो ठीक है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक लगा वीडियो तो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अलग चैप्टर चलेंगे, चलिए।